जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में अनेकों बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, इस क्लास को आप सभी लोग अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप सभी लोग अच्छी तरीके से जो है याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है हमारे साथ जो है आंसर भी लगाते चलिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग का जो है इस क्लास में कितना क्वेश्चन सही हो पाया है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिए गए हैं कि शैक्षणिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। साथियों, ये प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों, जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल क्लास को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। बताइए कि शैक्षणिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता का अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो यह उत्तरदायी कौन हो जाएंगे? अनुमस्तिष्क हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल ही सही जवाब आप लगा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। बताएंगे कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो साथियों, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे, सेरिब्रम। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप लोग का बी हो जाएंगे, सही जवाब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना हो। देख सकते हैं साथियों, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन जो है साथियों यह हो जाएंगे शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो है ए हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए लगाइएगा आप लोग, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे अणु मस्तिष्क के बारे में सही कथन नहीं दिए गए हैं। तो आप लोग का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जो है यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है, ये सही है। यह मस्तिष्क के पश्चिम क्षेत्र में स्थित होता है, ये भी सही है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25%, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करिएगा, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितने देर तक बना रहता है। बताएंगे आप सभी लोग कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन जो है कितने देर तक बना रहता था। आपका ये आरआरबी ग्रुप डी के 12/11/2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं साथियों, अपनी तैयारी में अगर लगे हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये प्रश्न आपके पूछे होंगे। चलिए बताइए मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है। तो आप लोग बताइएगा, यह जो है 1 सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, 0.1 सेकेंड यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सब लोग। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर क्वेश्चन है कि मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया। ठीक है, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होगा। चलिए बता देंगे कि मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए यहाँ पे कौन सा अंग जिम्मेदार होगा। ये भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी के 23/10/2018 में भी पूछा गया था। तो यह जो है यहाँ पे सही जवाब 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, मेरुदंड हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। आप लोग जो इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। चलिए बता देंगे कि मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र हो जाएंगे। तो मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र हो जाएंगे यहाँ पे कौन? तो आप लोग बताइएगा, यह मुख्य हो जाएंगे। ठीक है, मुख्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का एक का ग्राम में वजन कितना होता है? चलिए बता दीजिए, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का ग्राम में अगर वजन की बात की जाए तो यह जो है 1200 से 1400 ग्राम की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ना सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, अनुमस्तिष्क से संबंधित है। बताएंगे आप सभी लोग, अनुमस्तिष्क से संबंधित कौन हो जाएंगे? तो साथियों यहाँ पे अनुमस्तिष्क से संबंधित कौन है? तो मांसपेशियों के झुकाव व नियंत्रण। यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग का यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन कि उत्तक न्यूरॉन्स से बना होता है। ठीक है, ध्यान से एक बार समझेंगे। उत्तक जो है ये न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। बताएंगे कि उत्तक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करता है और संचालन जो है करते हैं। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? नर्वस। ठीक है, नर्वस करते हैं, आप लोग इनको अच्छे से याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 11th नंबर क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? चलिए बता दीजिए, इनमें कौन है जो कि एक तंत्रिका कोशिका है? तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका हो जाएंगे आपके यहाँ पे न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो है यह आपके तंत्रिका कोशिका है, इनको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आप सब लोग का 12th नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग की प्राकृतिक होती है। बताएंगे तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। तो तंत्रिका आवेग की प्रकृति जो है यह हो जाएंगे आपके कितने? तो आप लोग बताएंगे ये किस में हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे विद्युत रासायनिक में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे सही जवाब। 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 13 क्वेश्चन, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बताएंगे कि खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? तो इनको नियंत्रित जो है मज्जा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मज्जा के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेंगे आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे आप सब लोग का। यहाँ पे 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन है आप सब लोग का कि दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। साथियों ये प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है, एनटीपीसी के एग्जाम में 15/2 यहाँ पे 2021 के में शिफ्ट में पूछा है, और यहाँ पे एनटीपीसी के फिर दूसरा पाली जब हुआ था यानी कि 15/2/2021 को ये प्रथम पाली में ही 2 बार पूछा है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा है 8 अगस्त 2017 में। यानी कि ये प्रश्न देख सकते हैं, आप लोग को लाइव प्रूफ हम दिखाते चल रहे हैं साथियों, क्योंकि हम इसमें से कुछ भी छांटे नहीं। हर एक जो भी टॉपिक जिस तरीके से पूछा है सभी तरीके से आपके लिए हम यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है, तो आप लोग बताइएगा दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्थान होता है यह क्या हो जाएंगे? तो ये आपके सिनपेंस हो जाएंगे। ठीक है, सिनपेंस हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सब लोग। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? बताएंगे कि दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को जो है यहाँ पे क्या कहेंगे? तो यहाँ पे सूत्र युग्म बोलेंगे। ठीक है, सूत्र युग्म हम सब लोग इनको बोल सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे आता है, 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 16 क्वेश्चन क्या है? 16 क्वेश्चन है कि प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक न्यूरॉन जो है एक साइटोन से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बताएंगे आप सभी लोग कि प्रत्येक न्यूरॉन एक क्या है? साइटोन से निर्मित होता है, जिसमें से कोई क्या है? कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है यहाँ पे दूमिकाय। ठीक है, दूमिकाय बोलते हैं उनको, ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, आप लोग याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का 17 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे अनुमस्तिष्क के लिए जो है सही नहीं होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए यहाँ पे सही नहीं है? तो आप लोग बताएंगे यह बोलने, देखने, घूमने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धि क्षमता इत्यादि जैसे गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये यहाँ पे आपका सही नहीं है, इनको याद रखेंगे। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। यहाँ पे 18 क्वेश्चन आता है। 18 क्वेश्चन क्या है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। बताएंगे कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो कि सांस लेने को जो है ना नियंत्रित करता है। तो आप सभी लोग यहाँ पे 18 क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, 18 का आप लोग सी कीजिएगा, ठीक है। मज्जा करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। चलिए बता देंगे कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो आप लोग बताएंगे यह अग्र मस्तिष्क होते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क यहाँ पे आप लोग का जो है ना बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे आता है 21 क्वेश्चन है कि सूत्र युग्म और दुमा सम किस से संबंधित है। बताएंगे आप सभी लोग कि सूत्र युग्म और दुमा सम किस से संबंधित है। तो यह संबंधित हो जाएंगे किससे, तो स्नायु कोशिका से, ठीक है। स्नायु कोशिका आप लोग का यहाँ पे जो है ना सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे ऐच्छिक क्रिया नहीं है। तो ऐच्छिक क्रिया यहाँ पे कौन नहीं होगा, तो हृदय का धड़कना। हृदय का धड़कना जो है यह ऐच्छिक क्रिया नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे सही जवाब, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। बताएंगे निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सही नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है आपका सही नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में वैश्विक मांसपेशियों कार्य विनीत होती है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में वैश्विक मांसपेशियों कार्य विनीत होती है। तो आप लोग बताएंगे किस में होते हैं। तो यह आपके किस में होते हैं, मेढक का कूदना में भी हो सकता है और हाथ से लिखना भी हो सकता है, ये दोनों यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग जो है ना डी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्का के बारे में सही नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्का के बारे में यहाँ पे सही कथन नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे इनमें से दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ये आपका जो है ना बिल्कुल गलत दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी लोग कि क्या है ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताएंगे कि ऑल्फैक्टरी शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित हो जाएंगे किससे, तो यह जो है ये गंध से हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब हो जाएंगे। आप सभी लोग इन्हें अच्छे से याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित जो है प्रभाव दिखाता है। बताएंगे एल्कोहल जो है ये शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित में से प्रभाव दिखाता है। तो ये संवेदनाशीलता को कम कर देता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो है ना बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे आता है 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 क्वेश्चन है कि डैश का अपघटक मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। बताएंगे आप सभी लोग कि डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का जो यहाँ पे अभिलक्षण हो जाएंगे। तो ये किसका हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे मस्तिष्क कोशिका का अपघटक मानव में अल्जाइमर रोग का जो है ना यहाँ पे अभिलक्षण होते हैं। तो सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। 28 क्वेश्चन का आंसर याद रखेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे 29 क्वेश्चन है कि ग्रे मेंटर में होता है। बताएंगे आप सभी लोग ग्रे मेंटर में होता है। तो ग्रे मेंटर में जो है यहाँ पे आप लोग बताएंगे काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं निकाय होते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं 13 क्वेश्चन है जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। बताएंगे जीवाणुओं में जो है श्वसन स्थल हो जाएंगे। तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो मीसोसोम हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो हम सभी लोग सी करेंगे सही जवाब। ओके अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है। बताएंगे आप सभी लोग
कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है। तो यह विघटन जो है कहाँ पे होते हैं, तो कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका द्रव्य में होते हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि वायु की वह अधिक क्षमता वायु का वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंत श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है डैश कहलाती है। बताना है आपको कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंत श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है प्राणधार आयतन। ठीक है, धारण आयतन कहलाती है, इनको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आप सभी लोग का, हमारे फेफड़ों में जो है कोशिकाएं होती है। लगाएंगे आंसर, हमारे फेफड़ों में जो है कोशिकाएं होती हैं। तो हमारे फेफड़ों में जो है 300 मिलियन जो है ना कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आप सभी लोग का। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि क्या है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को जो है क्या कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाएगा, तो इनको कहा जाएगा ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस कहा जाएगा। इनको आप सभी लोग अच्छे से भी याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आप सब लोग का 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन है साथियों कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। बताएंगे मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो मानव श्वसन में जो है साथियों यहाँ पे क्या छोड़े जाते हैं, तो मानव श्वसन में जो है आप लोग का छोड़ा जाता है यहाँ पे क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मानव जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, इनको याद रखेंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सब जो है यहाँ पे 35 क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद हम पार्ट 2 आपको जल्द ही देंगे। ठीक है, पार्ट 2 भी आपको जो है ना यहाँ पे 35 हो गया है तो 36 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नेक्स्ट क्लास को भी देखना चाहते हैं साथियों तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे आप दबा कर जुड़ जाएंगे। ठीक है, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल की क्वेश्चन आपको यहाँ पे डेली हम करवाते हैं, जिससे आपको जो है हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा है कब, तो 5/4/2016 में ये पूछा था। तो क्या तृतीय शिफ्ट में, ठीक है, यानी कि तीसरा शिफ्ट में ये पूछा था। तो इनको देख सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो ना हमेशा भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं बुझिएगा। जिस भी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम आपको कराते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको क्लास अच्छा लगा हो साथियों तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और क्लास कैसा लगा है आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।